हाय स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक थ्योरम के बारे में सीखते हैं। थ्योरम है हमारे पास, द सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये कि एक ट्रायंगल में जो टोटल एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट को अब हम प्रूव करते हैं। आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल पी क्यू आर, जिसमें है तीन एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। हमने ये प्रूव करना है कि इन तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट P पे, राइट। इस तरह ड्रॉ करेंगे एक लाइन एक्स पी वाई जो कि पैरेलल होगी क्यू आर के। ओके, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली एक्स पी वाई जो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। ओके, अब क्यू आर के पैरेलल है, इस लाइन से हमारे पास दो एंगल्स आए, एंगल 4 और एंगल 5, राइट। अब आपने ये प्रूव करना है कि ये एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 का जो सम है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप किस तरह करोगे, आपको पता है कि जो एक्स पी वाई है वो पैरेलल है क्यू आर के, एक्स पी वाई पैरेलल टू क्यू आर। ओके, और पी क्यू और पी आर जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल्स है। मतलब वो दो लाइंस जो है वो एक दो रेज जो है वो एक लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो पी क्यू और पी आर दो ट्रांसवर्सल्स हैं। ओके, अब एंगल 4 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 5 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये एंगल 4, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 3 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ओके, अब आप क्या करोगे, ये एंगल 4 और एंगल 5 की जो वैल्यूज हैं विच इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। ये वैल्यूज आप इस वाली इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप एंगल 4 की वैल्यू पुट करोगे तो वो बन जाएगा एंगल 2 और एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो इससे आपको पता चला कि ये जो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 जो है, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो इस तरह हमने ये थ्योरम प्रूव किया। नेक्स्ट है हमारे पास द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक्सटीरियर एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो हम किस तरह फॉर्म करते हैं या वो किस तरह बनाते हैं। अब आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर विथ थ्री एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। आपने क्या करना है, ये जो लाइन, ये जो क्यू आर बेस है ट्रायंगल की, इसको आपने एस तक एक्सटेंड करना है, मतलब एक्स तक प्रोड्यूस करना है। ओके, तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब आप देखो कि ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दो एंगल्स बन गए जब आपने क्यू आर को एक्सटेंड किया पॉइंट एस पे। अब आप मुझे ये बताओ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, जब आप ये हमने ये पढ़ा था कि ये एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, जो कि पूरी रोटेशन को कवर करता है, मतलब हाफ रोटेशन को कवर करता है। ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। ओके, अब आपने ये बताना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 हमें ये किस तरह पता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पता है कि ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से ये पता लगा सकते हो कि जो एंगल 4 है ये किसके इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.8 क्या कहता है, थ्योरम 6.8 में हमें यह बताया गया है कि अगर एक ट्रायंगल की साइड को आप एक्सटेंड करो या प्रोड्यूस करो, लाइक द प्रीवियस एग्जांपल, प्रीवियस फॉर्मेशन, तो जो एक्सटीरियर एंगल जो बनता है ना आपके पास, वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब हमने क्या किया था, जो हमारे पास हमने ये किया था कि ये जो एंगल 4 है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला इस थ्योरम से कि जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है, ओके, वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। तो इस थ्योरम से हमें यह पता चला कि जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एग्जांपल 7। एग्जांपल 7 में आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको बताया गया है कि जो क्यू टी है वो परपेंडिकुलर है पी आर पे।
ये जो क्यू टी है ये परपेंडिकुलर है पी आर पे, ओके। और आपको एंगल गिवन है एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर ये किसके इक्वल है 40 डिग्री के इक्वल। और एंगल एस पी आर ये जो बड़े वाला एंगल है ये किसके इक्वल है 30 डिग्री के इक्वल। आपने क्या फाइंड करना है, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो आप किस तरह करोगे, आपके पास ट्राइंगल में इन ट्राइंगल टी क्यू आर 90 प्लस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो कि जो टी क्यू आर है ये ट्राइंगल, एक एंगल आपके पास ये है, एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास ये है। हमने पढ़ा था कि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। एंगल 40 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो आपके पास एंगल x की क्या वैल्यू आएगी, आपके पास एंगल x आ जाएगा जब आप 180 में से 90 माइनस 40 करोगे तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी, ओके। अब आपने इस ट्राइंगल में देखो कि एंगल y किसके इक्वल है, एंगल y जो है ये एंगल एस पी आर प्लस एंगल x के इक्वल है, ओके। अब आप क्या करोगे, एंगल एस पी आर की वैल्यू फाइंड करोगे जो कि हमें गिवन है 30 डिग्री और एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 50 डिग्री। तो आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो क्या है 80 डिग्री आई है वाई की वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 8। इन फिगर द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। ए बी सी आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल की जो ए बी और ए सी साइड्स हैं, ए बी साइड जो है वो ई तक प्रोड्यूस की गई है और ए सी साइड जो है वो डी तक प्रोड्यूस की गई है। अब इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि इफ बाइसेक्टर्स बी ओ एंड सी ओ of angle CBE and angle BCD respectively meet at point O, तो आपने क्या प्रूव करना है कि एंगल BOC किसके इक्वल है 190 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो रे OB है, ठीक है, ये किसका बाइसेक्टर है, बेसिकली एंगल CBE का बाइसेक्टर है, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल CBO इज इक्वल्स टू 1/2 हाफ ऑफ एंगल CBE, राइट। अब आप एंगल CBE को देखो, एंगल CBE ये किसके इक्वल है 180 डिग्री। ये कौन सा एंगल बन रहा है, बेसिकली 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस वाई, ठीक है। एंगल CBE की जगह आपने क्या लिख दिया 180 डिग्री माइनस वाई। जब आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल CBO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस y/2, ओके। इसको आपने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। सिमिलरली ये जो अब रे ओ सी है ये किसका बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है एंगल BCD का, ठीक है। अब अगर रे ओ सी बाइसेक्टर है एंगल BCD का, इसका मतलब है कि एंगल BCO किसके इक्वल है हाफ ऑफ एंगल BCD, ओके। अब एंगल BCD किसके इक्वल है, एंगल BCD जो है ये एंगल कौन सा बन रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से जब आप Z को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा एंगल BCD। आपने एंगल BCD की जगह इसकी वैल्यू प्लेस की, जब आपने 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास एंगल BCO कितना आया 90 डिग्री माइनस Z/2, ओके। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। नेक्स्ट आपको पता है कि एक ट्राइंगल में जो 3 एंगल्स होते हैं वो उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप क्या करोगे ABC में एंगल BOC, एंगल जो ट्राइंगल BOC है इसमें एंगल BOC, एंगल BCO एंड एंगल CBO किसके इक्वल है 180 डिग्री के इक्वल। अब आपने क्या करना है, ये जो एंगल BCO और आपने एंगल BOC जो आपने CBO निकाला था उन दोनों की वैल्यूज आपने इसमें प्लेस करनी है और आपके पास क्या आ जाएगा एंगल BOC की वैल्यू। जब आप इसको प्लेस करोगे तो आपके पास जो एंगल BOC बनेगा वो क्या है Z/2 इज इक्वल Z/2 प्लस Y/2। जब आप इसमें से 1/2 कॉमन ले लोगे तो पीछे आपके पास y प्लस z बच जाएगा। इस इक्वेशन को आपने क्या नाम दिया इक्वेशन 4 विच इज इक्वल टू एंगल BOC। लेकिन आपको पता है कि जो x प्लस y प्लस z है, ठीक है, इन ट्राइंगल ABC ये भी किसके इक्वल है, इनका इनमें भी तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल है।
तो आप अगेन क्या लिखोगे, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ आपके पास y प्लस जी था, जब आप y प्लस जी x की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये आपके पास y प्लस जी कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस x। ठीक है जी, अब y प्लस जी किसके इक्वल है, 1। आपने क्या किया, ये जो इन इक्वेशन 4 है, इस इक्वेशन 4 में y प्लस जी की वैल्यू प्लेस करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 1/2, और ये y प्लस जी की जगह आपने क्या लगाया, 180 डिग्री माइनस एक्स। अब आपने क्या करना है, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 90 डिग्री माइनस x/2। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, 90 डिग्री माइनस x/2 को आप 1/2 को आप सेपरेट लिख सकते हो और x लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब आपने x देखा कि आपकी फिगर में x किसके इक्वल है, x आता है आपके पास एंगल बी ए के। तो यही आपने क्या करना था, बेसिकली प्रूफ करना था कि जो एंगल बी ओ सी है ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल बी ए। ठीक है जी,